आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। टीआरएस की फलाही इसके बाद की मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। कोनापुर को मिसाली तरक्की दी जाएगी। जिले निजामाबाद में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। अमन अमान की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। जराइम पर काबू पाने में पुलिस कमांड कंट्रोल मुआविन। मुआयने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। नालों की तरक्की से सैलाब से बचाव का मुस्तकिल हल मुमकिन। तेलंगाना हुकूमत का मकसद अवामी मसाइल का हल। बेगमपेट नाले के मुआयने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत रियासत के मजदूर पेशा अफराद की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। हरमकुंडा में मेगा हेल्थ कैंप की इफ्तिताही तकरीब से वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर नारायण गिरफ्तार। 10वीं जमात के सरकारी इम्तिहानात के पर्चे सवालात के अफशा पर पुलिस ने की कार्रवाई। तूफान आसानी की पेशकदमी जारी। आंध्र प्रदेश में बारिश, बचाव टीमें सरगर्म। कई घरेलू परवाजें मनसूख। बुज़दिल लोग पंजाब का अमन अमान खराब करना चाहते हैं। पुलिस मोहाली में होने वाले धमाके की कर रही है तहकीकात। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान का बयान। और श्रीलंका में मुजाहिरीन की साबिक वजीर आजम महिंद्रा राजपक्से की सरकारी रिहायशगाह में घुसने की कोशिश। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजपक्से को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने जिले कामारेड्डी के बीबीपेट मंडल के कोनापुर का दौरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि मैंने बीबीपेट में सुभाष रेड्डी के जरिए तामीर करदा स्कूल से मुतासिर होकर कोनापुर और कोदूर पाका देहातों में स्कूलों की तामीर शुरू की थी। उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत महसूस करता हूं कि मुझे अपने आबाई शहर में अपने स्कूल बनाने का मौका मिला। बालाई मानेरू की तामीर में हमने अपनी दादी की सैकड़ों एकड़ जमीन खो दी। मानेरू प्रोजेक्ट के साथ हमारा एक अटूट रिश्ता है। हमारी खानदानी तारीख से अदम वक्फियत के नतीजे में अपोजिशन जमातें हम पर इल्जाम लगा रही हैं। उन्होंने बाज अफराद की जानिब से वजीर आला केसीआर के खिलाफ गुमराह कुन तशहीर का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर पैदाइशी ही एक बड़े जमींदार हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना वाहिद रियासत है जो 24 घंटे मुफ्त बरक़ी फराहम करती है और तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां पर रैतु बंधु स्कीम के तहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत में 60 लाख किसानों को सरमायाकारी की इमदाद फराहम की जा रही है। केटीआर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से रियासत की खुशहाली को मुमकिन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि घर घर पीने के लिए पानी की सरबराही, 24 घंटे बरक़ी, पेंशन, देही नेचर पार्क्स, वाईकुंठ धमाम की तामीर टीआरएस हुकूमत की अहम कारकर्दगियों में शामिल है। उन्होंने कहा कि 7,320 करोड़ रुपए के बजट से रियासत के 26,000 स्कूलों को हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत तैयार किया जा रहा है। कोनापुर को मुकम्मल तौर पर तरक्की देकर एक मिसाली गांव बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कॉरपोरेट सतह पर स्कूलों को तरक्की दी जाएगी।
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद शहर के बंजारा हिल्स में जेर तामीर कमांड कंट्रोल सेंटर का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन डीजीपी महेंदर रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी सीवी आनंद के अलावा पुलिस के दीगर आला हुद्देदार मौजूद थे। बादजा मीडिया से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अमन व अमान की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में अव्वल मुकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद वजीर आला केसीआर ने महकमा पुलिस को असरी और आलात से लैस करने के अलावा जायद इख्तियारात फराहम किए, जिसके नतीजे में रियासत तेलंगाना में अमन व अमान की बरकरारी और जराइम पर काबू पाने में काफी सहूलत मिली है। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस की जानिब से हैदराबाद शहर के जुबली हिल्स में कमांड कंट्रोल की तामीर आखिरी मराहिल में है, जिसकी तकमील पर शहर में अमन व अमान की बरकरारी और जराइम पर काबू पाने में काफी माविन व मददगार साबित होगा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने डीजीपी महेंदर रेड्डी की कारकर्दगी की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने बहैसियत सिटी कमिश्नर पुलिस अपनी बेहतरीन खिदमात की अंजामदही के बाद बहैसियत डीजीपी मिसाली खिदमात अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन श्री के दामोदर गारू, रेस्पेक्टेड डीजीपी श्री एम महेंदर रेड्डी गारू, रेस्पेक्टेड सीपी हैदराबाद श्री सीबी आनंद गारू, एडिशनल डीजीपी श्री जितेंद्र गारू, यूएनसी श्री गोपति रेड्डी गारू, डीसीपी गारू जोएल डेविस गारू, डीसीपी श्रीमती सुनीता रेड्डी गारू, श्री लक्ष्मण गारू इंचार्ज शाहपुर जी, ऑल L&T डिपार्टमेंट ऑफिसर्स అండ్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారము సలాం। ఈరోజు రెండు కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ విజిట్ చేశారు। ఇది 95% కంప్లీట్ అయింది। ఇండియాలో అంటే కొత్త స్టేట్ మా తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు విజన్ చాలా బాగా విజన్ ఉంది। ఇంతకుముందు చాలా పాత ఇండిపెండెన్స్ టైంలో అంటే మన దగ్గర 14 స్టేట్స్ ఉంది, ఇప్పుడు 28 స్టేట్ అయింది। నా స్టేట్ అంటే టోటల్లీ కొత్త స్టేట్ ఉంది। ఇంతకుముందు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారు, తెలంగాణ సపరేట్ కోసం మూమెంట్ సీఎం గారు స్టార్ట్ చేశారు। ఆ టైంలో చాలా పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ ఇండియాలో చాలా పార్టీ లీడర్స్ మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు కలిసినప్పుడు ఒకటి మాట చెప్పారు, మీ చిన్న స్టేట్ అయిన తర్వాత ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తారు। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि नालों की तरक्की से सैलाब का मुस्तकिल हल मुमकिन होगा, यानी सैलाब से बचाव को रोकना आसान होगा। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने मुतालिका हुक्काम के हमरा बेगमपेट नाले के तरक्याती कामों का मुआयना करने के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नाले के आसपास की कॉलोनियां हर साल मौसम बरसात में जेर आब आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि वजीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव की कोशिशों के नतीजे में सैलाब के मसले के मुस्तकिल हल के लिए SNDP प्रोग्राम के जरिए नालों को मुकम्मल तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हर साल मौसम बरसात में बेगमपेट नाले के अतराफ की कॉलोनियों की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तमाम कॉलोनियां जेर आब आ जाया करती थीं, जिसको मद्देनजर रखते हुए बेगमपेट नाले में 45 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिससे कई सालों से दरपेश मसले का मुस्तकिल तौर पर हल निकल आएगा। उन्होंने कहा कि पेशरो हुकूमतों ने नालों की बेहतरी के लिए कोई कदम नहीं उठाया और इस मसले को हल करने का ख्याल भी नहीं आया, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने इस मसले पर खुसूसी तवज्जो देते हुए मसले का हल निकाला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का मकसद अवाम के मसाइल को तरजीही तौर पर हल करना है। गौरव मुन्सिपल मिनिस्टर गारू ఈ రోజు హైదరాబాద్ సిటీలో మరి కేటీఆర్ గారు కరోనా వైరస్ అప్పుడు హైదరాబాద్ రోడ్ల విషయంలో కానివ్వండి, ఫ్లైఓవర్లు, స్టీల్ బ్రిడ్జ్లు కానివ్వండి, దీంతో పాటు SNDP నాలాస్ అంటే స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ కింద మా కిషన్ గారు వారి బృందం, రెండోది GHMC జోనల్ కమిషనర్ గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మన ఎస్సీ గారు భాస్కర్ గారు, వాటర్ వర్క్స్ అందరూ, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంటు ఒక కోఆర్డినేషన్తోని ఎన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు హైదరాబాద్ సిటీ లోపల ఉన్నటువంటి నాలాస్ అంటే వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ముంపుకు గురవుతున్నటువంటి ప్రాంతాలు, లోతట్టు ప్రాంతాలు, ఇప్పుడు జీడిమట్ల నుంచి బాలానగర్,
ఫతేనగర్ అదేవిధంగా బేగంపేట ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి. అయితే ఈ నాల ఎప్పుడు చూసినా కానీ మీకు వర్షాకాలం వచ్చిందంటే ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందో ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు, ఇక్కడ వడ్రబస్సి కానివ్వండి, ఆ వైపున పోతే మరి అల్లంతోట బావి, మయూరుమారి కానివ్వండి, కొన్ని వందలాది వేలాది మంది ఆ రోజు బోట్లల్లో బయటికి తీసుకొచ్చినటువంటివి కూడా మనం చూసినాం. బట్ మనకు నిజాం గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు చేసిందే తప్ప మళ్ళీ ఎవరు దీన్ని టచ్ చేసింది లేదు. దీంతోపాటు మీరు ఏదైతే ఇక్కడ మనకు కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటిది ఇప్పుడు వర్క్ జరుగుతుంది, ఏదైతే రసూల్పుర దగ్గర టువర్డ్స్ ట్యాంక్ బండ్, ఆ నాల పేరు బ్యాట్నీ నాల, దాంతోపాటు మషీరాబాద్ ఏదైతే హుసేన్ సాగర్ లేక్ పక్క నుంచి టువర్డ్స్ మ్యారిట్ హోటల్ పక్క నుంచి वजीर फाइनेंस हरीश राव ने वजीर पंचायत राज दिवाकर राव और गवर्नमेंट चीफ विनय भास्कर के हमरा लेबर बेदारी महीने के मौके पर हनमकुंडा में वाक़ टीटीडी कल्याण मंडपम के अहाते में मुनक्किदा मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि विनय भास्कर एक ऐसे कायद हैं जो मेहनत कशों के दरमियान हमेशा एक जिंदा वजूद के तौर पर जद्दोजहद करता है, और कहा कि मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए पूरे एक माह के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद काबिल सताइश है। हरीश राव ने कहा कि मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत को मजदूरों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह मजदूरों के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत उज्ज्वल स्कीम के तहत गैस सिलेंडर देने की तशहीर कर रही है, जो एक झूठा प्रोपोगंडे के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कीमतें बढ़ने की वजह से गरीब आवाम पकवान के लिए दोबारा लकड़ियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसी तरह से तेल की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है, जिसके नतीजे में गरीब आवाम पर काफी बोझ आयद हो रहा है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने मजदूरों को मुफ्त बीमा फराहम किया है। ऑटो रिक्शा के लिए ताहयात टैक्स माफी का सहरा वजीर आला केसीआर के सर जाता है। तामीराती मजदूरों के लिए वजीर आला ने 1 लाख मोटरसाइकिल देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कई एक इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर पी नारायणा को पुलिस ने 10वीं जमात के सरकारी इम्तिहानात के पर्चे सवालात के अफशा के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद के कोंडापुर में वाक़ उनके मकान से पुलिस ने उनको गिरफ्तार करते हुए पड़ोसी रियासत मुंतकिल किया। नारायणा, जो तालीमी इदारों के सरबराह हैं, से पूछगछ की जा रही है। उनका ताल्लुक रियासत की असल अपोजिशन जमात तेलुगुदेशम पार्टी से है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के नवनामजद सदरनशीन अलहाज मोहम्मद मसीहुल्लाह खान से इंतजामी कमेटी जामा मस्जिद जनगांव से वाबस्ता एक वफ्द ने सदर इंतजामी कमेटी अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर पटेल की क़ियादत में दफ्तर रियासती वक्फ बोर्ड पहुंचकर मुलाकात की और ओहदे का जायजा लेने पर मुबारकबाद देते हुए उन्हें तहनीत पेश की और तवक्को जाहिर की कि जारिया मियाद के दौरान रियासत तेलंगाना में औकाफी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी और मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने इस ज़िमन में वज़ीर आला केसीआर, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा केटीआर हरीश राव से इजहार तशक्कुर किया। वफ्द में मोतमद मोहम्मद ख्वाजा मुश्तहिदुद्दीन, मोहम्मद तहसीन काजिन, सीनियर उर्दू सहाफ़ी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन अजीम, प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट अबू मोहम्मद मोइन अख्तर उस्मानी भी मौजूद थे। सदर टीएनजीओ जिला हैदराबाद एसएम हुसैनी मुजीब ने एक वफ्द के हमरा हज हाउस पहुंचकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की और उन्हें दूसरी बार सदर नशीन बनने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर सदर टीएनजीओ मुजीब ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से अरसे दराज से काम करने वाले वक्फ बोर्ड में कंट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन चेयरमैन के साथ मिलकर काम करने में ताउन करेंगे और चेयरमैन भी अमले के साथ ताउन करेंगे। कई लोगों के मुश्किल भी हल किए आपके सदारत में इंशाअल्लाह। जैसा हज कमेटी में काम हुआ, यहाँ पर भी
मसीद साहब के सदारत में बेहतरीन काम होगा। और इम्तियाज़ साहब भी माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन आए हुए हैं, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। इम्तियाज़ साहब के भी बहुत बेहतरीन खिदमत है, महबूब नगर में बहुत बड़े पैमाने पे काम किए। इनके अलावा सलीम साहब को भी कल फिर हज कमेटी का चेयरमैन दिए, उनको भी मैं आप तमाम लोगों के जानिब से मैं मुबारकबादी देता हूँ। अगर चीफ मिनिस्टर साहब के लीडरशिप में हम तमाम को काम करना है, अगर अकीदों की जो हमारे अकीदतें हैं, जो माइनॉरिटीज़ की आप मदद करना चाह रहे, आज हुकूमत के जानिब से कई स्कीम से हर मसाइल जो भी है वक्फ बोर्ड का। राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर में मोहम्मद महबूब खान की जानिब से ईद मिलाद तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इंस्पेक्टर पुलिस राजेंद्र नगर कनकैया के अलावा पवन, राजू और दीगर ने तकरीब में शिरकत की, मोहम्मद महबूब खान को मुबारकबाद दी। इस दौरान मोहम्मद महबूब खान ने मेहमानों की गुलपुशी और शॉलपुशी की। इस मौके पर सैयद बाजिद और दीगर मौजूद थे। कौमी शाहराह 65 बाईपास रोड अलगोल चौराहा पर ट्रैवल्स और अशोक लीलैंड मिनी ट्रक के दरमियान आज सुबह के अव्वलीन सातों में तसादुम पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स बरसरबक्का हलाक हो गया जबकि दीगर बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें बगैर से इलाज हैदराबाद मुंतकिल किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर जहीराबाद टी भूपति की इत्तला के मुताबिक मिनी ट्रक अशोक लीलैंड में सवार अफराद गुज़िश्ता शब मुशीराबाद में शादी में शिरकत के बाद वापस महाराष्ट्र के जिले लातूर जा रहे थे कि जहीराबाद के रबाही इलाके अलगोल चौराहा पर मुंबई से हैदराबाद जा रही तेज रफ्तार ट्रैवल बस ने मुखालिफ सिम से आने वाली मिनी ट्रक के डीजल टैंक से टकरा गई, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी और एक शख्स जलकर खाकस्तर हो गया और बरसरबक्का हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस जहीराबाद मुकामे हादसा पहुंचकर फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया। मिनी ट्रक के पिछले हिस्से में मौजूद सामान के साथ बैठने वाले समीर जो आग की लपेट में जलकर खाकस्तर हो गए। मिनी ट्रक के 3 अफराद और ट्रैवल बस के 4 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए और ट्रैवल बस के क्लीनर नागेश शदीद तौर पर झुलस गए। बगैर इलाज हैदराबाद उन्हें मुंतकिल किया गया। पुलिस जहीराबाद ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए ट्रैवल ड्राइवर जगन्नाथ पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। समीर की लाश को बगैर पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाना जहीराबाद मुंतकिल किया गया। मुकामे हादसा पर वी रघु डीएसपी जहीराबाद टी भूपति सर्कल इंस्पेक्टर और दीगर अमला मौजूद था। జైరాబాద్ అల్గోల్ చౌరస్తాలో ఒక ప్రమాదం జరిగిందండి, యాక్సిడెంట్. మన ట్రాలీ ఆటో అశోక్ లీలాండ్ ఆటో ఇది హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్గిర్ వెళ్తుంది, ఉద్గిర్ లాతూర్ వెళ్తుంటే 4:30 ప్రాంతంలో ఈ అల్గోల్ చౌరస్తా వద్ద రైట్ టర్న్ తీసుకోగానే అటు నుంచి మహారాష్ట్ర ముంబై నుంచి వస్తున్నటువంటి ట్రావెల్స్ బస్సు వేగంగా వచ్చేసి ఆటోను ఢీకొట్టింది. ఆటో బోల్తా కొట్టి దానికి ఫైర్ మంటలు అంటుకోవడం జరిగింది. ఆ మంటల్లో షేక్ ఇమాం, సలీం, తర్వాత ఈ డ్రైవర్ అయినటువంటి సిద్ధు కుమార్ సింగ్, ఇంకొక ప్యాసింజర్ సమీర్లు ఈ గాయపడ్డారు. ఈ సమీర్ అనే వ్యక్తి పూర్తిగా మంటల్లో కాలిపోయాడు. మిగతా వారి గాయాలైనాయి, యాక్సిడెంట్ గాయాలైతే వారిని చికిత్స కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి పంపడం అయింది. ఈ సమీర్ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం జైరాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి పంపినాము. ఈ ట్రావెల్స్ బస్సు వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టడం వల్లనే ప్రమాదం జరిగినట్లు మాకు ప్రాథమిక నిర్ధారణ తెలుస్తుంది. కేసు నమోదు చేసుకొని चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक तालाब में तैराकी के लिए पहुंचे 3 के मिनजुमला एक नौजवान गरकाब हो गया। दबीरपुरा पुलिस हुदूद के साकिन मोहम्मद बिन उमर जो 19 साल और डिग्री साल अव्वल के तालिब इल्म बताए गए हैं, अपने दोस्तों मोहम्मद अब्दुल शरीफ, सैयद अमीर अहमद, साकिन चौधरघाट के साथ यहां तैराकी की गर्ज से तालाब में तैरने के लिए इकट्ठे हुए। उमर तालाब में उतरने के फौरन बाद गरकाब हो गए जबकि बाकी 2 घर वापस चले गए। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने मुकाम वारदात पहुंचकर गोताखोरों और कश्ती की मदद से नाश को तलाश करने के काम का आगाज कर दिया। मैं गुलाम सुभानी और यहाँ पर मेरे भांजा ఆయన కోసం వచ్చినాం. మనం ఇక్కడ దోలారినికి 3 ఫ్రెండ్స్ వచ్చినారు. పొరపాటలో మా చెల్లె కొడుకు బావిలో దుంకి చచ్చిపోయిండు. నా పిల్లలకి మెసేజ్ ఏంటంటే ఎక్కడ బేఫుజుల్గా తిరగకండి, ఖాస్తౌర్ ఇక్కడ చెరువుల దగ్గర రాకూడదు. టైంపాస్ కోసం మనం ఫొటోస్ కోసం ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ అప్లోడ్ చేయడానికి అక్కడ ఇక్కడ వస్తున్నారు. టైం వేస్ట్. అది మంచిగా చదువుకోండి.
भद्रावती कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट में पुलिस ने आसुपाका क्रॉस रोड पर एक गुटखा की गाड़ी को जब्त कर लिया। मुसद्दिका मालूमात के मुताबिक गुटखा छत्तीसगढ़ से अश्वरावपेट के रास्ते एक कार में मलाकलापल्ली और जगन्नाथपुरम ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गुटखे की मुंतकिली के जिम्मन में अंबुला वेराचारी और गजला अविनाश को गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। उनके कब्जे से गुटखा मुंतकिल करने वाली उस मोटर कार को भी जब्त कर लिया। भद्रावती कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट हल्के के धम्मापेट मंडल के गंडगुलापल्ली लिंगालापल्ली में एक खानगी स्कूल के सामने से 4 दिन कबल 10वीं जमात के एक तालिब इल्म के लापता होने की वारदात के बाद तालिब इल्म के वालिदैन ने लिंगापल्ली गांव के रहने वाले इस तालिब इल्म के अचानक लापता होने पर अपनी तशवीश का इजहार किया। इस तरह के पोशीदा वाकयात स्कूल के अहाते में होने की शिकायत की, जिसको लेकर औलिया तलबा और सियासी कायदीन ने स्कूल के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए इस तरह के वाकयात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया और स्कूल इंतजामिया से इस तरह के वाकयात के सिलसिले में भी शिकायत की। पुलिस मंगलहाट ने बदनाम जमाना रोडी शेटर मोहम्मद उर्फ चांद बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 20 किलो से जायद गांजा और एक खंजर बरामद करते हुए उसे जब्त कर लिया। इसके अलावा सेल फोन भी उसके कब्जे से जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मस्कुरा गांजे को छुपी हुई जगह से निकाला और उसे बेचने का इरादा किया। ताहम पुलिस ने उसे उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब मुलजिम आरके पेट मंगलहाट में ऑटो का इंतजार कर रहा था। आर सतीश कुमार एसीपी गोशा महल डिवीजन और दीगर पुलिस अहदेदारान इकबाल सिद्दीकी की निगरानी में सख्त कोशिशें करते हुए बदनाम जमाना रोडी शेटर के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई। मंगलहाट पुलिस स्टेशन में मोहम्मद चांद इलियास बिल्डर चांद नाम बोल के एक राउडी शीटर है। उन्होंने इससे पहले 30 से ऊपर केसों में इन्वॉल्व गया। इसमें मर्डर केस, एक्सटॉर्शन केस, बॉडीली ऑफेंसेस केस और एनडीपीएस केसेस भी है। 2019 से अरेस्ट होने के बाद बेल पर बाहर आया। उसके बाद कोर्ट को अटेंड नहीं हो रहा है। इसके बारे में कोर्ट एनबीडब्ल्यू इशू किया। पुलिस से गिरफ्तार को बचाने के लिए बाहर गए और एनबीडब्ल्यू स्पेंडिंग है उनका ऊपर। आज मंगलहाट इंस्पेक्टर रवि और उनका टीम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आने के बाद उनको हाउस पर राउंड किया। राइड में 20 केज गांजा भी मिला उनको। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाइफ भी मिला। उनको अरेस्ट करके केस रजिस्टर कर दिया। उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा है। कहाँ पर रहता सब? तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कोमरपल्ली के करीब मंगल की सुबह के अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और यह कार 2 व्हीलर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि एक ही खानदान के 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। महलूकिन की शनाख्त 38 साल कृष्णैया, 33 साल रजीता और 12 साल राघवी के तौर पर की गई है। इस हादसे में एक और बेटी श्रावणिया शदीद जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर के रिवाह में चलती कार में आग लगने की वारदात पेश आई। ताहम इस वाक़े के साथ ही ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहिरा करते हुए कार को रोक दिया और अपनी जान बचाने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। शॉर्ट सर्किट शुबा किया जा रहा है कि आग लगने की वजह हो सकती है। पुलिस ने बताया कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब कार मेहदीपट्टनम इलाके से मोइनाबाद की सिमत जा रही थी। इत्तला के साथ ही फायर इंजन वहां पहुंचा और आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े के साथ ही गंडीपेट राजेंद्र नगर इलाके में ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जाम हो गई। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने यहां पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल कर लिया।
मगरबी वसती और उससे मुतसिल जुनूब मगरबी खलीज बंगाल पर बने शदीद समंदरी तूफान आसानी की पेशकदमी 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जारी है, जिसके नतीजे में साहिली आंध्र प्रदेश में रात में कई मकामात पर शदीद बारिश हुई। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने पेशकियासी की कि चारशंबे को शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में बाज़ मकामात पर हल्की तावसत बारिश होगी। साथ ही साहिली ओडिशा और मगरबी बंगाल में कई मकामात पर बारिश होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बचाव और राहत कामों के लिए साहिली आंध्र प्रदेश में तैयार रखा गया है। इस समुद्री तूफान के नतीजे में विशाखापट्टनम के साहिल पर तेज तूफानी मौजें उठ रही हैं। तूफान के पेश नजर 10 फ्लाइट्स बशमूल हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई जाने वाली परवाजों को चेन्नई एयरपोर्ट पर मनसूख कर दिया गया। मुसाफिरीन को इस बात की इत्तला दे दी गई है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर इंडिगो की फ्लाइट्स को भी मनसूख कर दिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।